इस अधिवेशन में भारत तथा नेपाल संवैधानिक तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित हो और हिंदुओं का धर्म, संस्कृति, भाषा एवं हित का संवैधानिक संरक्षण हो, इसके संदर्भ में प्रस्ताव सम्मत किए गए हैं और सर्वसामान्य लोग इस अभियान में जुड़े, इसके लिए हिंदू राष्ट्र जागृति सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ग्राम स्तरीय हिंदू राष्ट्र जागृति बैठकों का आयोजन किया जाएगा, हिंदू राष्ट्र जागृति परिसंवादों का आयोजन किया जाएगा तथा हिंदू राष्ट्र के हेतु संपर्क अभियान, ऐसे कुछ अभियान वर्ष भर निरंतर किए जाएंगे। It is a big travesty that the government of India is aware of the atrocities that are being committed against the Hindus in Bangladesh and Pakistan, and now even in Sri Lanka. And a big process of deculturation is underway in all these three places. The government of India is seized of the matter. It's not that they don't know. And adequate representations have been made by both the Hindus from these countries and organizations from India too. But not one single step has been taken. The matter of the Kashmiri Pandits is a promise which is unkept. The Rohingyas, I don't know why the government is turning a blind eye, and deaf ears and a very silent mouth. And the matter of the Hindus, we have a very nice foreign policy where our Prime Minister and External Minister, they go globe hopping, globe trotting. We sign visa on arrival agreements, but just in the neighborhood where such sort of atrocities are being committed, we turn a blind eye. जो जीत के आया है उन पार्टी कार्यकर्ताओं को कैसे मार करके पेड़ में या इलेक्ट्रिक पोल में झूला जाता है, ऐसा जो पश्चिम बंगाल का हालत है सभी का ऊपर है। खासकर जो लोग हिंदुत्व के साथ जुड़ा हुआ है, ग्रामीण इलाका में जो हिंदू रहते हैं उनका ऊपर जिहादी आक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और हम लोग गणतंत्र की बात करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में गणतंत्र कुछ ऐसा नहीं है। हिंदुओं को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल यदि लागू हो जाए तो हिंदुओं का कुछ राहत मिलेगा, ऐसा हमें लगता है। अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव पारित हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों से कुछ नास्तिकतावादियों की हत्या हुई है, तो उसके जांच के प्रकरण में कुछ जांच एजेंसियां सनातन संस्था के निष्पाप साधकों को प्रताड़ित कर रही है। तो इस दृष्टिकोण से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहल करनी चाहिए। भारत में हमने देखा है कि घटनादत्त, संविधान प्रदत्त संचार स्वतंत्रता है, इसके बावजूद आज प्रमोद मुतालिक जी, जो श्री राम सेना के संस्थापक अध्यक्ष है, उन्हें गोवा में प्रवेश करने के लिए पाबंदी डाली जाती है और ये पाबंदी भी कानून का दुरुपयोग करके डाली जा रही है। गोवा में 2-3 दिन पहले ही आर्च बिशप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि गोवा का, हमारा देश का जो संविधान है वो खतरे में है और इसी दृष्टिकोण से ख्रिस्ती समुदाय ने पॉलिटिकली सक्रिय होने की आवश्यकता है। तो हम लोगों को लगता है इस अधिवेशन की एक भावना ये है कि सबसे पहले गोवा का विचार होना चाहिए। नाइजीरियंस यहाँ आके अम्लीय पदार्थों का व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं। रशियंस आके यहाँ जो है अवैध बस्तियाँ करते हैं। यूरोपियन टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ बलात्कार करते हैं और ऐसी स्थिति में गोवा का नागरिक और सांस्कृतिक जीवन धोखे में है, खतरे में है। तो आर्च बिशप ने उसके विषय में भी अपनी भूमिका को रखना चाहिए। कि अभी 1 वर्ष चुनाव के लिए बाकी है, लेकिन यहाँ पर भारत के लगभग सभी राज्यों से प्रतिनिधि आए हुए हैं, तो हम सब मिलकर के अपनी अपनी राज्यों की, पूरे राष्ट्र की सभी समस्याओं का एकत्रीकरण करेंगे, उनका 21 पॉइंट एक चार्टर बनाएंगे, अपनी एक मांग हम रखेंगे। ये मांग तैयार करके अगले कुछ महीनों में हम इसको अंतिम करके विभिन्न राजनीतिक दलों के सामने रखने का हमारा प्रयास होगा कि हिंदुओं का एक अपना स्वयं का घोषणा पत्र, एक मांग का पत्र हम बनाएंगे और उसको हम राजनीतिक दल के सामने रखेंगे। ये निर्णय हुआ है।